हेलो एवरीवन। आज बेटा हम करेंगे लास्ट मिनट में ऑर्गेनिक इजीली और क्विकली कैसे करें, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक बहुत चैलेंजिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है। और पूरा एकेडमिक ईयर हाई ऑर्गेनिक हाई कन्वर्सन कैसे होगा ऑर्गेनिक, तो उसी ऑर्गेनिक को थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। बिकॉज अगर आप ऐसे करो ना कि मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन कर लिया, फिर उसके बाद मैं अल्कोहल फिनोल ईथर किया, देन मैं एल्डिहाइड कीटोन पे अगर आ रहा हूँ, तो तब तक क्या होता है, मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले कंसेप्ट कुछ धीरे धीरे क्या होते हैं वैनिश होने लग जाते हैं। बट इसी ऑर्गेनिक को, इन्हीं चारों चैप्टर्स को अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाएगी और स्कोरिंग भी होगी। लाइक ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, रीजनिंग, फिलअप्स, डेफिनेशंस, केमिकल डिस्टिंग्विश, वर्ड प्रॉब्लम, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन्स, अरेंजमेंट्स, नेमिंग एंड द मैकेनिज्म। तो आप ऑर्गेनिक के जो चारों चैप्टर्स उनको चैप्टर वाइज करने के प्लेस पे अब लास्ट मिनट में क्या करो, उसको जो है कैटेगरी वाइज करो। बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ही रैंडम में कुछ भी क्वेश्चन है, एक प्लान प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। तो सबसे पहले आप रीजनिंग वाला पार्ट कवर कर लो, इजी है कि लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला हो गया, सोलिबिलिटी वाला पार्ट हो गया, इसमें डाइपोल मूवमेंट का हो गया, बॉन्ड पोलैरिटी का हो गया, प्रोटोनेशन वाला पार्ट हो गया कंसेप्ट, तो वो सारा पार्ट यहाँ कवर हो जाएगा। फिलअप्स, जितने भी एनसीईआरटी के फिलअप्स हैं, सोल्ड अनसोल्ड इंटेक्स्ट, वो सारे एक शीट पे लिख लो, जस्ट क्वेश्चंस पार्ट, और उनको बार बार जब भी आप बैठे हो फ्री हो उस शीट को उठाओ और उसके आंसर्स मन मन में रिवाइज करो। देन डेफिनेशन मोस्टली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एसिटल, ऑक्साइम, एल्डोल, हेमी एसिटल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एसाइलेशन। तो ये मैक्सिमम 7 डेफिनेशंस हैं, उनको आप एक लिस्ट बना लो और उसको क्विकली आप कर सकते हो। देन द वर्ड प्रॉब्लम या तो सॉरी केमिकल डिस्टिंग्विश कौन कौन से है, अल्कोहल से करें तो ल्यूकास टेस्ट है हमारा, फिनोल का जो है एजोडाइड टेस्ट, फेरिक्लोराइड टेस्ट हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले केस में आप आइडोफोम टेस्ट कर सकते हो, टॉलेंस टेस्ट हो सकता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक का आ जाए। लाइक अगर हम कहें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, तो प्रोपेनॉल वाले पार्ट में हम फैलिंग वाला पार्ट करेंगे। ऐसे ही एमाइन वाले में हमारे पास कार्बाइल अमाइन टेस्ट है एंड हिंसबर्ग। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल केमिकल टेस्ट कि 2 कॉलम बना लो, एक तो एक लेफ्ट साइड लिख लो कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, और राइट साइड में लिख लो उसका टेस्ट और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है। देन द वर्ड प्रॉब्लम हमारी जो है लाइक कार्बोनाइल चैप्टर से है और एमाइन वाले चैप्टर। तो इसका भी क्या करो, एक फॉर्मेट बना लो प्रॉपर, एक डीएनपी टेस्ट दे रहे हैं तो क्या इंडिकेटिव है, या वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा है, कार्बन मोर देन 6 है तो इट मीन्स उसमें फिनाइल रिंग होगा, आइडोफोम टेस्ट दे रहे तो उसमें मिथाइल कीटोन होगा। तो इस तरह के एक अपना, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वर्ड प्रॉब्लम का है भी, कैसे क्विकली हमने करना है। देन नेम रिएक्शंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन ये भी यहीं से ही होता है आपका। अरेंजमेंट मोस्टली कौन से होते हैं, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, ये वाले पार्ट के आपके रिएक्टिविटी का अरेंजमेंट हो जाएगा। SN1 SN2 वाले पार्ट का अरेंजमेंट है। मैकेनिज्म, द मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म जो है, या तो अल्कोहल से एल्कीन या एल्कीन से अल्कोहल वाला पार्ट आता है। यूजुअली आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एसाइलेशन और अल्कोहल टू एल्कीन या एल्कीन टू अल्कोहल है। अदरवाइज जो है आपके मैकेनिज्म कौन से, अल्कोहल टू ईथर और न्यूक्लियोफिलिक, एन मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आते हैं द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि हम ना बहुत सारी रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, रिएजेंट्स की लिस्ट है भी, लेकिन जब हम एग्जाम टाइम में होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, ओवर पैनिक हो जाते हैं और सब कुछ ना इंटरमिक्स हो जाता है। लाइक सपोज मैं कहूँ कि पेपर में आ गया कि एक्सप्लेन एल्डोल एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, तो मेरा सर्च इंजन ना चलता है 4 चैप्टर्स में, ऐसे ऐसे फ्लिप्स होते हैं, दिमाग में चलता है ऑर्गेनिक की पार्ट 2 के कहाँ है। बट इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से प्रेजेंट कर लूँ अपने उसमें दिमाग में सेट कि लाइक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है मेरी कार्बोनाइल यानी कि चैप्टर से मेमोराइज करो, तो कहीं ना कहीं उससे आपको क्या होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आइडिया लग जाता है। लाइक अगर मैं कह रही हूँ फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट, तो हेलो एल्केन के अंडर है, ठीक है। हम कह रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी का है अल्कोहल में। फिनोल, रिमन-टेमन, कॉल-बेस, मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमन-टेमन एंड कॉल-बेस, फिनोल टू सैलिसिल्डिहाइड, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। तो कार्बोनाइल में कौन कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल है, कैनिजेरो है, क्लेमेंजन या वोल्फ किशनर रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शंस है। मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी है आपको जो यूजुअली पेपर में पूछी जाती है, अदरवाइज और भी रिएक्शंस है बहुत सारी। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शंस है, डी कार्बोक्सिलेशन है,
हेल वेलर जेलेंस्की एचवीजेड रिएक्शंस है। एमाइंस में आपका सैनमेयर कार्बाइलमाइन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एंड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सो प्लीज बेटा जो भी आपकी नेम रिएक्शन है इस तरह से अगर आप उनको मेमोराइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी रिकॉलिंग फास्टर होगी। होपफुली आपको ऑर्गेनिक अब आपका अच्छे से हो जाएगा एग्जाम के लिए रेडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।